गुड इवनिंग बाबू। आज की संध्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबको पता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है और पिछले 20 दिनों से मैं ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ। प्रत्येक वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चन मैं ज़रूर बनाया हूँ और इधर 15-20 कंटिन्यू चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में भी हम ऑब्जेक्टिव बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये 3D से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है। क्लास में अभी 3D नहीं चला है, घबराने की बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए। कह रहे कि जेड अक्ष की द्वीप कोशिकाएं क्या होंगी? किस अक्ष की बाबू? जेड अक्ष की। यहाँ देखेंगे एक्स अक्ष की, यहाँ कह रहे हैं बाबू वाई अक्ष की। ध्यान से देखना है। देखिए, अगर एक्स अक्ष की द्वीप कोशिकाएं पूछ रहा है ना, तो एक्स के जगह पर 1 रख देंगे। ध्यान दीजिए, एक्स के जगह पर 1 रख देंगे। एक्स नियामक इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स अक्ष की बात कर रहा है तो एक्स के जगह पर 1 हो जाएगा। वाई नियामक 0 और जेड नियामक 0। ये बाबू होगा दिक्कोजिया। किस अक्ष की बाबू? एक्स अक्ष की। अगर हम आपको कह रहे हैं बाबू वाई अक्ष की दिक्कोजियाएं क्या होंगी? वाई, तो देखिए बाबू एक्स नियामक 0 हो जाएगा, वाई नियामक 0 हो जाएगा, जेड नियामक 0 और वाई अक्ष की बात कर रहे हैं तो वाई के जगह पर 1 हो जाएगा। मतलब ये बाबू एक्स नियामक होता है, ये वाई नियामक होता है और ये जेड नियामक होता है। तो ये इसका द्विकोजिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते रहेंगे ध्यान से। जेड अक्ष की द्विकोजियाएं होंगी तो बोलिए जेड अक्ष की बात कर रहा है तो जेड के जगह पर हम लोग 1 रख देंगे। एक्स के लिए 0 और वाई के लिए भी क्या? 0। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। वंस अगेन, एक बार फिर से देखिए। यहाँ पर एक्स अक्ष की द्विकोजियाएं, तो एक्स अक्ष के लिए कर रहा था, एक्स के जगह पर 1 रख देंगे। वाई नियामक 0 और जेड नियामक 0। वाई अक्ष की बात कर रहा है तो वाई वाला रहेगा 1, एक्स वाला 0 और जेड वाला 0। फिर यहाँ जेड अक्ष की बात कर रहा है तो जेड वाला क्या होगा बाबू? 1 होगा और एक्स वाला 0 और वाई वाला 0, ठीक है। इस तरह से 3 क्वेश्चन आप देख पाए हैं। यहाँ पर कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, 2 सरल रेखाओं के द्वीप का अनुपात L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है तो दोनों लंब होंगी। किन कंडीशन में लंब होंगी? तो ध्यान देंगे L1 L2 बाबू ध्यान दीजिए, L1 L2 प्लस M1 M2। देखिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। लंब का कंडीशन बाबू होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ये लंब का कंडीशन हो जाएगा। ये आपका सही आंसर होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, हमें लगता है ये चारों ऑब्जेक्टिव आपको समझ में जरूर आया होगा। बढ़ते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बाबू देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। फोर्थ के बाद 5th नंबर क्वेश्चन है। यदि कोई रेखा धनात्मक नियामक अक्षों के साथ अल्फा, बीटा, गामा का कोण बनाती है तो कंडीशन आपको बताना है। क्या क्या कोण बन रहा है बाबू? अल्फा, बीटा, गामा। ध्यान देंगे, ये होता है बाबू साइन स्क्वायर। कौन सा कोण बन रहा है बाबू? पहला अल्फा, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर। अब दूसरा कोण कौन बन रहा है बाबू? बीटा प्लस साइन स्क्वायर। तीसरा कोण कौन बन रहा है बाबू? गामा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा
इक्वल टू 2। यह क्या है बाबू? अगर कोई धनात्मक नियामक अक्ष के साथ कोई कोण बना दे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, यानी जो भी एंगल बना है वो साइन के रूप में होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। इस तरह का अगर कोई ऑप्शन आपको मिलता है देन आप उस पर टिक करेंगे, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, यदि L, M, N एक सरल रेखा के द्विभुजाएं हो तो, एक सरल रेखा के क्या हो? द्विभुजाएं हो तो कंडीशन अब आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बाबू? कंडीशन किसके किसके बाबू? L, M, N, L, M, N एक सरल रेखा के द्विभुजाएं हो तो क्या करना है? देखिए बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या कह रहे हैं बाबू? यदि L, M, N एक सरल रेखा के द्विभुजाएं हो तो, द्विभुजाएं जब दिया रहेगा बाबू तो क्या होगा? कंडीशन देखेंगे। L स्क्वायर, क्या बाबू? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। एक बार फिर से, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या? 1। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। बढ़ा जाए आगे, कर की एक पॉइंट ये दिया है, एक अगला पॉइंट ये दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस दूरी के लिए फॉर्मूला आप जान लेंगे बाबू। आपको अगर कुछ पता नहीं है तो घबराने की भी बात नहीं है, ठीक है। दूरी, घबराइए नहीं, यहाँ ध्यान से देखेंगे। दूरी का फॉर्मूला बाबू 2D में हम लोग पढ़े थे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। देखिए 4 माइनस 1 कर देंगे बाबू, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक बार फिर से देखेंगे बाबू, पहला में से पहला, दूसरा में से दूसरा और तीसरा में से तीसरा घटा करके वर्ग कर देंगे। देखिए 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखेंगे बाबू यहाँ ध्यान देंगे, कुछ शॉर्टकट करेंगे। यहाँ पर 4 में से 1 घटाएंगे बाबू 3, तो 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, 3 में से 1 गया 2, तो 2 का स्क्वायर 2 2 नहीं 4 प्लस 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर बाबू 25, 5 का स्क्वायर बाबू क्या हो जाएगा? 25। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पर 25, 4 और 9 को जोड़ देंगे, ठीक है। तब 25 ये 10, 25 10 35 और 3 और 38 रूट ओवर 38 यूनिट, इतना आप लिख सकते हैं। एक बार फिर से मेरे प्यारे छात्रों, थोड़ा अगर आपको कम समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए 3D का सेक्शन अभी पढ़ाया नहीं गया क्लास में। कैलकुलस के तुरंत बाद हम पढ़ा रहे हैं 3D, और बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था सर 3D के ऑब्जेक्टिव को कराया जाए, तो एक बार ऑब्जेक्टिव करा देते हैं और फिर क्लास में जब पढ़ाएंगे उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, थोड़ा और बेहतर समझ में आ जाएगा। घबराने की बात नहीं है। देखिए यदि कोई धनात्मक नियामक अक्षों के साथ अल्फा कमा बीटा कमा गामा का कोण बनाती है तो रिलेशन आपको बताना है। तो देखेंगे ध्यान से बाबू, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, ये कंडीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि L, M, N एक सरल रेखा के द्विभुजाएं हो तो इनके बीच क्या रिलेशन होता है? तो रिलेशन होता है बाबू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। अगला 2 पॉइंट्स गिवन डेट है बाबू, इनका बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। तो दूरी का फॉर्मूला बाबू आप लोग पढ़े होंगे, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 2D में, और 3D में हो जाएगा z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। आइए देखते हैं, 4 में से 1 गया
देख रहे हैं ना, स्क्वायर हो गया 3 - 1 का होल स्क्वायर, 7 - 2 का होल स्क्वायर, 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर 2 2 नहीं 4, 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 4 29, 31 और 8 38, √38 यूनिट हो जाएगा। हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा, और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का प्रैक्टिस आप करते रहेंगे और फिर इसका भी अपडेट करते रहेंगे। बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन बाबू आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन, किसी सरल रेखा की द्विक अनुपात 1 3 5 हो तो रेखा की द्विक कोसाइन क्या होंगे? द्विक कोसाइन पूछा जा रहा है आपसे। ध्यान देंगे बाबू, कैसे बनाते हैं, कैसे द्विक कोसाइन निकालेंगे। देखिए बोर्ड पर, कुछ नहीं करना, आपको टेक्निक बता दे रहे हैं। तुरंत क्या करेंगे, देखिए 1 है ना बाबू 1 लिख देंगे, 3 है ना बाबू 3 लिख देंगे, 5 है ना बाबू 5 लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे एक बार फिर से, 1 3 5 कॉमा दे के लिख देंगे। अब देखेंगे बाबू, देखिए 1/√1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 35। मतलब आपको समझ में नहीं आया ना, एक बार फिर से, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 ना बाबू, सॉरी 25। फिर से देखिए, मिटा रहे हैं हम इसको, ध्यान दीजिएगा। द्विक अनुपात बाबू 1 3 5 दिया है तो द्विक कोजिया पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है इसको बाबू, हम लोग करेंगे क्या, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। टोटल एडिशन करेंगे बाबू 25 से 10 35, √35 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/√35, 3/√35, 5/√35। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। फिर से देखिए, फिर से बाबू करें कि द्विक अनुपात 1 3 और क्या है 5, तो द्विक कोसाइन पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 के स्क्वायर 9 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। 25 9 34 1 35, √35 हो जाएगा। तो 1/√35, 3/√35, 5/√35। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं बाबू। कह रहे कि इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मिडिल पॉइंट बताना है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, देखिए बाबू 8 गो 2 गो 10 गो। देखिए देखिए टेक्निक आपको बता दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, 8 गो 2 गो 10 गो, 10 का आधा कर देंगे तो बाबू हो जाएगा 5। अब देखिए 3 से 3 है घट जाएगी तो 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 8 गो 4 गो 12, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा बाबू 6। ये इसका मिडिल पॉइंट हो जाएगा, मध्य बिंदु। फिर से देख लेंगे बाबू, 2 गो में 8 जोड़ देंगे तो 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा हो गया 5, 3 में से ही 3 घट गया क्योंकि निगेटिव है, 0 होगा। 0 में जब आप 2 से डिवीजन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 4 8, 8 4 कितना 12 हो गया, 12 का आधा क्या हो गया 6। ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया। ठीक है, कह रहे कि मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या होगी। मूल बिंदु समझ रहे हैं ना, मिडिल पॉइंट 0,0,0। मूल बिंदु का नियामक होता है बाबू 0,0,0 देगा नहीं, आपको समझ लेना है। और 3,4,5 कह रहे कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी, तो दूरी कैसे निकाल लेंगे बाबू, √। इसमें से इसको घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, 0 में से 4 4 का 16 और 0 में से 50 25। और देखिए 16 9 25 25 25 बाबू ये हो जाएगा 50। देखिए 50 को कैसे ब्रेक कर देंगे, रूट अगर 50 कहीं ऑप्शन दे रहा है ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखेंगे 50 को ब्रेक करेंगे, 50 25 दूनी 50, मतलब 2 गो 5 होगा, 1 5 बाहर 5 √2 हो जाएगा। ये 5√2 आंसर हो जाएगा। हमें लगता है नो डाउट आपको निश्चित रूप से आप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चनों को दोहरा देते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम अगर हुआ हो तो दिक्कत दूर हो, ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। देखिए यहाँ पर कह रहे कि मूल बिंदु से 3 4 5 की दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0,0 और
3 4 5 इसका पॉइंट है, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। 0 में से 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 3 जा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। एडिशन करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 के लिए हम क्या करेंगे बाबू, 50 25 दूनी 50, यानी 5 एक जोड़ा लग रहा है, 5 रूट 2 हो जाएगा। चलिए इसका और इसका दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का ये मध्य बिंदु का नियम पूछा जा रहा है आपसे। दोनों बिंदुओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 में 8 जोड़ेंगे, 10 10 में 2 से भाग दे दिए, 5 3 में से 3 घट गया, 0 0 में 2 से भाग दे 0, 4 8 12 12 में 2 से भाग दे दिए 6। ये कंप्लीट, ये आंसर होगा। अगला कह रहे किसी सरल रेखा के द्विकोण अनुपात 1,3,5 हो तो द्विभुजाएं क्या होंगी। द्विभुजा निकालने के लिए बाबू रूट ओवर हम क्या करेंगे, पहले इसको बर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और जोड़ेंगे तो बाबू हो जाएगा सीधे 25 और 10 35 हो जाएगा। तो 1/√35 का 3/√35 और 5/√35 ये कंप्लीट आंसर हुआ। मुझे लगता है नो डाउट बेशक आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। बाबू अगर थोड़ा कम समझ में आया होगा तो घबराने की बात नहीं है, क्लास में फिर से पढ़ाया जाएगा और ऑनलाइन भी आपको पुनः 3D का क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और क्या करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे बाबू इसी समय पर अगले दिन, लेकिन एक खास बात सुन लीजिए। आज संध्या 7 बजे से हम लोग पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव, मतलब आज संडे है, रविवार। तो देखिए जो कंटिन्यू आपका क्लास चल रहा था बाबू 7 बजे रेगुलर चल रहा था, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार लगातार चल रहा था और बीच में एक ब्रेक होता था, सैटरडे को बंद रहता था। तो खास बात यह है बाबू एक दिन अल्टरनेट कर दिया गया। अल्टरनेट समझ रहे हैं ना, जैसे अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू साप्ताहिक जो क्लास होता है इसमें संडे को पढ़ेंगे, मंडे को ऑनलाइन नहीं चलेगा आपका। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ध्यान दीजिए यहाँ पर बाबू संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, फिर ये सैटरडे हम लिख दिए यहाँ पर। देखिए इसमें ये आपका क्लास चलेगा संडे वाला में, ठीक है। मंडे वाला का क्लास नहीं चलेगा, अल्टरनेट हो गया। फिर ट्यूसडे के क्लास चलेगा आपका वही समय संध्या 7 बजे। फिर हम लोग वेडनेसडे को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी क्लास आपका वेडनेसडे को नहीं चलेगा। फिर कब चलेगा बाबू, ट्यूसडे को चलेगा, ठीक है। और थर्सडे है ये, और फ्राइडे को फिर क्लास नहीं चलेगा। सुनिए ध्यान से, कब कब क्लास चलेगा बाबू, संडे को मंडे को नहीं चलेगा, ट्यूसडे को चलेगा वेडनेसडे को नहीं चलेगा, थर्सडे को चलेगा फ्राइडे को नहीं चलेगा और सैटरडे को चलेगा। देखिए ध्यान से, मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि अब सैटरडे नेक्स्ट वीक से सैटरडे को क्लास चलेगा। मतलब क्लास चलने वाला दिन आप जान लेंगे यहाँ से, सैटरडे ट्यूसडे थर्सडे फिर सैटरडे। मतलब अगर कंटिन्यू देखा जाए तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, लगातार आप याद कर लेंगे SSTT, इसमें आपका क्लास चलेगा। किस में चलेगा बाबू, SSTT। देखिए यहाँ लिख देते हैं हम SSTT, ये आपका बैच टाइमिंग है, क्लास चलने वाला दिन है बाबू, आप याद कर लेंगे SSTT में क्लास चलेगा। मतलब सैटरडे संडे ट्यूसडे थर्सडे, मतलब 4 दिन क्लास चलेगा और बाकी 3 दिन गैप रहेगा, ठीक है। और मेरे प्यारे छात्रों, क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है बहुत जल्द, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, घबराने की बात नहीं है।
फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज संडे है, कल नहीं परसों यानी मंगलवार को इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।